श्री वशिष्ठ स्मृति 13वां अध्याय स्वाध्याय और उपाकर्म का कथन। इसके उपरांत स्वाध्याय और उपाकर्म को वर्णन करते हैं। श्रावण की पूर्णिमा अथवा भादों की पूर्णिमा में उपाकर्म करे, फिर देवता और वेद के उद्देश्य से अग्नि को समीप रखकर ब्राह्मण हवन करे। ब्राह्मणों के द्वारा स्वस्ति वाचन कराकर दधि भोजन के उपरांत 5.5 या 6.5 महीने तक जप करे। इसके उपरांत शुक्ल पक्ष में पढ़े और वेद के अंगों को इच्छा अनुसार पढ़े। वेदाध्ययन के अनध्याय हैं कि संध्या के समय में वेद के पढ़ने का निषेध है। ग्राम के बीच में यदि चांडाल या प्रेत आ जाए तो वेद को ना पढ़े। धर्म के बढ़ाने की इच्छा से नगर में भी वेद का पढ़ना निषिद्ध है। जिस प्रदेश के लिए हुए गोबर वासी हो गए हैं, उस भूमि पर बैठ के ना पढ़े और शमशान के समीप और शयन करते करते और श्राद्ध करके भी वेद ना पढ़े। इस विषय में पंडितों ने मनु का श्लोक कहा है, फल, जल, तिल या अन्य श्राद्ध में किया हुआ भक्ष्य जो कुछ भी लेता है तब भी पढ़ने का निषेध है, कारण कि ब्राह्मणों के हाथों को मुख कहा है। दौड़ने के समय में वेद ना पढ़े। वृक्ष पर चढ़कर, नौका पर चढ़कर और सेना के बीच में स्थिति के समय भोजन के अंत में वेदाध्ययन ना करे। बाण का शब्द होने के समय में भी अनध्याय है। चतुर्दशी, अमावस्या, अष्टमी और अष्टकाओं में वेद को ना पढ़े। पैरों को फैलाकर वेद ना पढ़े। जिस समय गुरु के निकट नम्र और विनीत भाव से बैठा हो उस समय भी ना पढ़े। मैथुन करके छोड़ी हुई शैया के ऊपर और बिना वस्त्रों को त्यागे तथा ग्राम के समीप या वमन कर विष्ठा मूत्र त्यागने के उपरांत वेद पढ़ने का निषेध है। साम वेद के गान के समय में यजुर्वेद को ना पढ़े। जिस पृथ्वी पर बिजली गिरी हो उस पृथ्वी के ऊपर तथा चंद्रमा और सूर्य के ग्रहण के समय में, दिशाओं के शब्द में, पर्वत के शब्द में, भूकंप में, ओले, रुधिर, धूल इनकी वर्षा के समय में और अकाल में अनध्याय होता है। और जिस समय बिना अवसर के तारे और बिजली टूटकर गिरे तब इनमें अकालिक अनध्याय होता है। आचार्य के मरने के उपरांत 3 रात्रि आचार्य का पुत्र, शिष्य या स्त्री इनके और ऋतिक योनि संबंध के मरने पर अहोरात्र का अनध्याय होता है। गुरु के चरणों को पकड़े और ऋतुज, ससुर या चाचा, मामा तथा जो अवस्था में बड़े हैं जिनका पैर पकड़ने योग्य हो उनकी स्त्री तथा गुरु की माता और पिता इनको नमस्कार करे। जो नमस्कार करना जानता हो वह भो गुरु यह मैं ऐसा कहे, और जो इस भांति कहना ना जाने उसे आशीर्वाद ना दे। और यदि पिता पतित हो तो उसको त्याग दे, और माता पुत्र के लिए पतित नहीं होती। इनमें यह भी वचन कहते हैं कि उपाध्याय पढ़ाने वाले 10 गुना आचार्य हैं और आचार्य से 10 गुना पिता है, और पिता से सहस्त्र गुनी माता गौरव में अधिक है। यदि स्त्री, पुत्र, शिष्य इनको पाप की संगति हो जाए तो निंदनीय वचन कहकर उनको त्याग दे, और जो इनको नहीं त्यागता वह पतित होता है। ऋतिक यदि यज्ञ ना कराए और आचार्य ना पढ़ाए तो दोनों को त्याग दे, और जो इनका त्याग नहीं करता वह पतित होता है। और कोई ऐसा भी कहते हैं कि पतित नहीं होता, अर्थात स्त्री के अतिरिक्त स्त्री पतित होती है। जो स्त्री पर पुरुष के साथ गमन करती है तो दूसरी नई स्त्री के साथ विवाह कर ले। गुरु का गुरु यदि सम्मुख हो तो उसके साथ भी गुरु के समान आचरण करे, और गुरु के पुत्र के साथ भी गुरु के समान बर्ताव करे। ये वेद में कहा है। वस्त्र और अन्न ये ब्राह्मण के ग्रहण करने से विद्या, विनय, संबंध, कर्म ये चारों मानने की योग्य हैं। इनमें सब में पहला ही श्रेष्ठ है। वृद्ध, बालक, रोगी, भारी और चक्र चालक गाड़ी वाहन मनुष्यों को मार्ग छोड़ दे। राजा और स्नातक के उपस्थित होने पर राजा स्नातक को मार्ग छोड़ दे, और सबके एकत्र समागम में ऊंचे मनुष्य को पहले मार्ग छोड़ देना उचित है। तृण, आसन, भूमि, अग्नि, जल
सुनृत बच्चन और अनसुईया साधुओं के घर में कदापि इनका अभाव ना हो।